क्या आप 1 करोड़ रुपए एक महीने में कमा सकते हो? आज के टाइम में तो मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकती हूँ। मैं आज के टाइम में पूछ भी नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ आप 1 करोड़ एक महीने में कमा सकते हो? मतलब अभी तो मुझे अनरियलिस्टिक लगता है, सच बताऊँ तो। बिकॉज इट इज़ अ लॉजिक। या और इसका लॉजिक क्या पीछे? क्योंकि अभी उतना सैलरी है ही नहीं मेरा, उसके आसपास भी नहीं है। जिस भगवान को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी आजकल तो हम लोग ढूंढते हैं, जिस भगवान को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके भीतर है। और आप जब उससे कनेक्ट होते हैं अपने भीतर से, तो आपको ये पता चलता है यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ दैट यू वांट टू डू एंड यू कैन अचीव ऑल योर गोल्स एंड टारगेट। बहुत लोग इतना कंफ्यूज्ड हैं, स्पेशली जो यूथ है हमारा, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि स्पिरिचुअल पाथ क्या है। कई लोगों को लगता है कि बस सुबह जल्दी उठ के अगर हम थोड़ी देर ध्यान में बैठ जाएं तो शायद वो स्पिरिचुअलिटी है। लॉजिक बनता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से। बिल्कुल। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। आज से 10 या 11 साल पहले मुंबई में जब मैं था तो लोकल में मेरा फोन चोरी हो गया। उसके बाद जब भी मैं मुंबई गया तो मेरे माइंड में था यार लोकल में चढ़ना सेफ नहीं है क्योंकि फ़ोन चोरी हो जाता है जी। एंड आई प्रेफर्ड कैब। और जब मैं कैब में जाता था तो वहाँ पे हमेशा अच्छे खासे ट्रैफिक में फंसता था। रीज़न वाई आई वॉज नॉट यूजिंग द मुंबई लोकल वॉज कि कहीं मेरा फ़ोन दोबारा चोरी ना हो जाए, क्योंकि एक लॉजिकल माइंड ने एक वो चीज़ ले ली थी कि लोकल सेफ नहीं है। मैंने ये नहीं लिया कि कई बार हो जाता है, इट्स ओके। बिल्कुल। मैंने उस चीज़ को एक वो ले लिया। लॉजिक बनता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से जी। जिसमें हमारा स्पेशली बुरा हुआ हो। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि कोई भी इंसान जिसको फेथ है किसी भी चीज़ पे, या वो बिलीव रखता है, ज़रूरी नहीं कि वो भगवान में या एक स्पिरिचुअल पावर में या एक हायर पावर में रखे, लेकिन जनरली भी अगर वो अपने कर्म अच्छे कर रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि वो अथीस्ट है। बट आजकल लोग बोलते हैं कि हम अथीस्ट हैं, हमें बिलीव ही नहीं है कि कोई भगवान है या कोई गॉड एग्जिस्ट करता है या यूनिवर्स है या कोई हायर फोर्स है। नमस्कार, ओम गम गणपते नमः। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू पॉडकास्ट स्पिरिचुअल टॉक्स। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट अपांसुला शर्मा, और आज मेरे साथ है भव्य, जो एक स्पिरिचुअल सीकर हैं, हीलर हैं, क्रिस्टल्स में भी डील करते हैं, और इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्पिरिचुअल जर्नी रही है। और उसी को लेके, वही सारा नॉलेज लेके हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, और जो भी लर्निंग्स हैं, जो भी उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू लर्निंग्स हुई हैं, उस नॉलेज को वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मेरे मेंटर भी रहे हैं, और इन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया है मेरी पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी में भी। तो भव्य, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो कि आजकल ना हम एक टर्म सुन रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी। तो मुझे अगर आप थोड़ा बता सके कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्योंकि इतना फसाड है ना इसको लेके, बहुत लोग इतना कंफ्यूज्ड हैं, स्पेशली जो यूथ है हमारा, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि स्पिरिचुअल पाथ क्या है। कई लोगों को लगता है कि बस सुबह जल्दी उठ के अगर हम थोड़ी देर ध्यान में बैठ जाएं तो शायद वो स्पिरिचुअलिटी है, या फिर अगर हम नॉन वेज नहीं खा रहे या ड्रिंक नहीं कर रहे, स्मोक नहीं कर रहे, तो शायद हमने एक स्पिरिचुअल पाथ चुन लिया है। तो बहुत कन्फ्यूजन है। तो आप थोड़ा सा इस पर लाइट शेड कीजिए, इनलाइटन कीजिए हमारे ऑडियंस को कि स्पिरिचुअलिटी है क्या। देखिए, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत डीप साइंस है। अगर उसे हम सिंपल वर्ड्स में इलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज़ समथिंग जो आपको आपके भीतर से, आपके अंदर से कनेक्ट करता है। बेसिकली इट कनेक्ट्स यू विद योर सोल। जी। देखिए, हर चीज़ की हमारे माइंड में हर चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं कि हम इतना कर सकते हैं, उतना कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी एक ये टर्म नहीं है कि हमें किसी को प्रसन्न करके कुछ वरदान लेना या कुछ लेना, नहीं। इट इज़ यू आर गेटिंग कनेक्टेड विद योर सेल्फ। जिस भगवान को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी आजकल तो हम लोग ढूंढते हैं, जिस भगवान को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके भीतर है। और आप जब उससे कनेक्ट होते हैं अपने भीतर से, तो आपको ये पता चलता है यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ दैट यू वांट टू डू एंड यू कैन अचीव ऑल योर गोल्स एंड टारगेट्स। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने अगर नॉनवेज खाना छोड़ दिया तो आप स्पिरिचुअल हो गए, नहीं। वो आपका अपना चॉइस है। बिल्कुल। हालांकि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, दैट इज माई पर्सनल बिलीफ ऑल्सो, लेकिन जस्ट लिविंग नॉनवेज एंड नॉट प्रैक्टिसिंग
anything to reach that goal of spirituality, that is not a spirituality. It is just a something which cannot be described. लेकिन अगर spirituality अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि आप एक जंगल में हैं जी और आपको रास्ता पता नहीं, आप भटक गए हैं रात के टाइम पे, जी एंड यू आर सर्चिंग द वे आउट ऑफ दैट जंगल. ठीक है, तो आपको या तो GPS यूज़ करना पड़ेगा या कुछ यूज़ करना पड़ेगा. बिल्कुल. स्पिरिचुअलिटी इज लाइक दैट ओनली. बेसिकली वो आपको रास्ता दिखाती है आपकी लाइफ को बेस्ट वे में जीने का. स्पिरिचुअलिटी इज नॉट जस्ट कि माला लेके आप बैठ के दिन रात चैंट कर रहे हो और काम नहीं कर, वो भी स्पिरिचुअलिटी नहीं. स्पिरिचुअलिटी इज डूइंग योर ड्यूटीज विथ पैशन एंड डेडिकेशन एंड रिमेंबरिंग गॉड along with that is spirituality. But what we are doing right now is हम लोग अपने काम की तरफ ज़्यादा होते हैं, काम की स्ट्रेस और एंजाइटी को अपने साथ लेके आ जाते हैं घर में भी, अपने कई चीज़ों में, एंड उसी एटीट्यूड को हम आगे फॉरवर्ड लेके चलते जाते हैं, लेकिन हम भगवान को भूल जाते हैं, हम सोर्स से कनेक्ट होना भूल जाते हैं. बिल्कुल. फॉर इंस्टेंस आप अपना फ़ोन बैक टू बैक यूज़ कर रहे हो, उसे चार्ज कर नहीं रहे, एक टाइम पे जाके ऑफ होगा ही होगा, बिल्कुल चाहे वो कितना महंगा फ़ोन हो. बिल्कुल. इसी तरह spirituality is like a charger of your mind, body and soul. This is what you have to understand. It is not that you are doing some sort of you can say कि आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो किसी भगवान पे या किसी पे कि उनको याद करके, नहीं. बिल्कुल. आप अपने ऊपर एक काम कर रहे हो जिससे कि आप अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को रिचार्ज कर रहे हो. दिस इज वॉट द इनर वर्क इज. और इसके बहुत सारे फायदे हैं. इससे आप अपने नेगेटिव बिलीफ्स को ओवरकम कर सकते हो, आप अपने स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को, जो आजकल बहुत कॉमन है. हम लोग घंटों साइकेट्रिस्ट के पास बैठे रहते हैं वेट करने के लिए अपनी टर्न का, लेकिन अगर हम दिन के आधा घंटा भी स्पिरिचुअलिटी को दे दें तो हो सकता है उस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े. बिल्कुल. तो वो चीज़ अपने अंदर से कनेक्ट करना है, क्योंकि आपके भीतर एक इनफाइनाइट बैठा है जिसे हम भूल चुके हैं. हम सिर्फ बाहर की तरफ देख रहे हैं. जब आप उस भीतर के इनफाइनाइट से कनेक्ट होंगे तब आपको समझ आएगा कि एवरीथिंग कैन बी अटेन्ड वेरी इजीली इन योर लाइफ. राइट. दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज इन सिंपल टर्म्स विच आई कैन एक्सप्लेन. बाकी इट इज समथिंग विच इज इन सिंपल वर्ड्स, जो कि मैं शिवयोग के बाबा जी के कई इंटरव्यूज में सुना है कि इट इज साइंस बियॉन्ड साइंस. बड़ी बड़ी साइंसेस फेल हैं उन स्पिरिचुअल पाथ के आगे, स्पिरिचुअलिटी के आगे, क्योंकि वॉट अ स्पिरिचुअल पर्सन कैन डू थ्रू हिज विल पावर जी is beyond your imagination. बिल्कुल बिल्कुल. मैं एक्चुअली इसी बात को आपसे पूछना चाहती थी कि बहुत लोग हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं या हर चीज़ के पीछे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या साइंस को बीच में लेके आना चाहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है अपनी जर्नी में भी, कि हर चीज़ से परे है. जहाँ मुझे लगता है कि कोई आंसर नहीं है आपके पास, वहाँ अगर आपका फेथ है या बिलीफ है वो हायर पावर पे, तो कुछ चीज़ें इतनी मैजिकल हो जाती हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होती हैं. तो आप बताइए कि क्या सच में हर चीज़ में लॉजिक है या स्पिरिचुअलिटी एक साइंस है, या इस सबसे एक परे ऐसी चीज़ है जो बहुत ही अच्छी है और बहुत मैजिकल है? See, let's talk about logic first. लॉजिक बनता कैसे है? लॉजिक बनता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से. बिल्कुल. फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल मैं लेता हूँ. आज से 10 या 11 साल पहले मुंबई में जब मैं था तो लोकल में मेरा फ़ोन चोरी हो गया. उसके बाद जब भी मैं मुंबई गया तो मेरे माइंड में था यार लोकल में चढ़ना सेफ नहीं है क्योंकि फ़ोन चोरी हो जाता है जी. एंड आई प्रेफर्ड कैब. और जब मैं कैब में जाता था तो वहाँ पे हमेशा अच्छे खासे ट्रैफिक में फंसता था. रीज़न वाई आई वॉज नॉट यूजिंग द मुंबई लोकल वॉज कि कहीं मेरा फ़ोन दोबारा चोरी ना हो जाए, क्योंकि एक लॉजिकल माइंड ने एक वो चीज़ ले ली थी कि लोकल सेफ नहीं है. मैंने ये नहीं लिया कि कई बार हो जाता है, इट्स ओके. बिल्कुल. मैंने उस चीज़ को एक वो ले लिया. लॉजिक बनता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से जी, जिसमें हमारा स्पेशली बुरा हुआ हो. बिल्कुल. ठीक है, तो हम कई बार अपनी लाइफ में भी यही करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपसे के साथ कुछ मिस हैपनिंग होने से पहले कुछ इवेंट्स होने लग गए थे और वो आपको याद आ गए कि यार ये तो वही इवेंट है जो उस हादसे से पहले हो रहा था. हाँ. तो कहीं दूसरा हादसा तो नहीं होने वाला. दिस इज व्हाट लॉजिक इज. दिस इज व्हाट लॉजिकल माइंड क्रिएट्स. स्पिरिचुअलिटी इज कि ये सब कुछ नहीं है. हाँ. यू आर इनफाइनाइट एंड यू कैन ओवरकम एनी प्रॉब्लम दैट इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू. बिल्कुल.
स्पिरिचुअलिटी में बेसिकली आपको ये समझना होगा कि एक इनफाइनाइट बैट है. आपने सुना होगा ये वर्ड, फेथ कैन मूव माउंटेन्स. बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानती भी हूँ इस हाँ. चीज़ को. तो जब आपका एक फर्म फेथ होता है चीज़ों पे कि जी. ये चीज़ वर्कआउट करेगी ही करेगी, ये चीज़ होगी ही होगी. जैसे कि आपका एक ड्रीम था कि आप एक पॉडकास्ट करें, जी बिल्कुल. एंड आई गेस यू माइट हैव फॉरगॉटन इट. मैं तो भूल गई थी, और मतलब ये भी संजोग ही कह लो. मैंने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट भी किया और उसके बाद डिसकंटिन्यू किया, और उसके बाद बहुत लोग मेरी लाइफ में आते रहे जो बोलते रहे कि पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुश आया और फिर मुझे लगा कि हमें दोबारा करना चाहिए. इट्स ऑल अ डिवाइन प्लान. और वो चीज़ बेसिकली स्पिरिचुअल पार्ट पे, क्योंकि आप अपना कहीं ना कहीं वो इनर वर्क, स्पिरिचुअल कनेक्शन बना रहे थे. तो देखिए, आपको ये समझना होगा कि हर चीज़ का एक टाइम कहीं ना कहीं होता है, जी. और कहीं ना कहीं देयर इज़ अ हायर फोर्स विच इज़ वर्किंग इन योर फेवर. बिल्कुल. द मोर यू गेट कनेक्टेड विद इट, द मोर इट विल हेल्प यू सूनर और लेटर. हाउ? सी, जितना आप अपना कनेक्शन बनाएंगे बिल्कुल. उतना ही वो आगे लेके जाएंगे. इट इज़ लाइक अ वाईफाई कनेक्शन, और यू कैन से डिश टीवी का कनेक्शन, बिल्कुल. जिसमें आप जितना हायर लेके जाएंगे उतना ही वो आपको रास्ता प्रॉपर क्लियर दिखाना शुरू हो जाएगा. बिल्कुल. अगर फेडेड कनेक्शन होगा देन इट विल नॉट वर्क इन दैट पर्टिकुलर वे. Right. आपने कई बार सुना होगा ना, एक अलाइनमेंट होता है. हाँ. अलाइनमेंट इज दैट थिंग कि आपका कनेक्शन उस चीज़ से बहुत ज़्यादा बन गया है, हाँ. और वो चीज़ आपको गाइड कर रही है. बिल्कुल. तो बेसिकली आपको ये समझना होगा कि कई बार हम बाहर की चीज़ें देख के डर जाते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी अमितानंद सरस्वती कहते थे, द वर्ल्ड यू सी आउटसाइड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनसाइड. बिल्कुल. बेसिकली आपके भीतर जो कुछ है जी. वो आप सामने एक प्रोजेक्टर पे देख रहे हो, और वो वर्ल्ड है. बिल्कुल. तो अगर आप बाहर हाहाकार देख रहे हो तो वो हाहाकार बाहर नहीं है, वो आपके भीतर चल रहा है. जी. और वही हाहाकार अगर आपको सब और चारों तरफ खुशहाली दिख रही है, तो खुशहाली बाहर की तरफ नहीं, वो आपके भीतर है. बिल्कुल. वो आपका इनर प्रोजेक्शन है. और इसका एक एग्जांपल मेरे को कोविड टाइम पे ये बात समझ आई थी, क्योंकि जब मैंने पहली बार सुनी थी, मैंने कहा ये क्या चीज़ है, ये कैसे हो सकता है कि वर्ल्ड आई एम सीइंग आउटसाइड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इनसाइड. जी. लेकिन कोविड टाइम पे ये मेरे को चीज़ समझ आई, और बहुत अच्छी समझाई. जब कोविड टाइम पे न्यूज़ चैनल्स लोग देख रहे थे तो पीपल वर लाइक ओ माई गॉड, ओ माई गॉड. बिल्कुल. उस टाइम पे आई वॉज जस्ट नॉट वॉचिंग ऑल दीज न्यूज़ चैनल. मैंने Same बंद कर here. दिया था. एंड मैं क्या कर रहा था, मैं या तो अपना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, उसके लिए मुझे अच्छा टाइम मिल गया उनके फोटो शूट्स करने. बेसिकली मैं अपनी वेबसाइट को रीडिज़ाइन कर रहा था, जी. तो उसके फोटो शूट के लिए मेरे को काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया. जी. तो वो किया आराम से बैठ के 1-2 महीने. जी. और भी कुछ चीज़ें कर रहा था, तो उसके लिए मेरे को काफ़ी अच्छा एम्पल टाइम मिल गया. बिल्कुल. और जब भी न्यूज़ आती थी ना, तो मैं ये मेरी नज़र वहाँ नहीं पड़ती थी कि कितने लोग इफेक्ट हुए कोविड से, जी. या कितने. मेरी नज़र पड़ती थी कितने लोग रिकवर हुए उस आंकड़े पे. जी. तो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि वो चीज़ एक वो दिखा रही थी, कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ से नहीं डर रहा. बिल्कुल. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और किसी चीज़ से नहीं डरूंगा. जी. जी. सबके लिए कोई ना कोई चीज़ होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तभी आप इनर वर्क करोगे. बिल्कुल. तो बेसिकली आपको ये समझना है कि अगर आपको बाहर हाहाकार दिख रहा है अपनी लाइफ में, चारों तरफ कुछ ना कुछ टर्मोइल दिख रहा है, इट इज़ द टाइम टू स्टार्ट स्पिरिचुअलिटी, बिल्कुल. स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी एंड गो विद इन. बिल्कुल. गो विद इन. और क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट है, मुझे लगता है कि जैसा आप अंदर रखते हैं अपने, वैसा ही आपको बाहर दिखाई देता है. करेक्ट. बिल्कुल. ये तो आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया, और काफ़ी स्पष्ट वे में आपने समझाने की कोशिश की है कि कैसे सिर्फ अंदर का अपना इन्वायरमेंट ठीक करके या इनर वर्क करके हम अपनी बाहर की दुनिया को या बाहर के आउटकम्स को हम चेंज कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं. और एक चीज़ मुझे आप ये भी बताइए भवे, जैसे प्रॉब्लम्स आर इनएविटेबल. प्रॉब्लम्स तो मैंने देखा है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ भी होता रहता है. रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जॉब रिलेटेड इश्यूज़ है. कोई जॉब में खुश नहीं है तो कोई शादी में खुश नहीं है, तो कोई अपने आप से ही खुश नहीं है, या सब कुछ होने के बाद भी किसी को और पैसे चाहिए. तो कुछ ना कुछ लगा रहता है, लेकिन लोग ना डील नहीं कर पाते हैं इन इश्यूज़ के साथ, जो मैंने देखा है. और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि हमारे जो पूर्वज थे, वो शायद मैंने उनमें इतनी ये इश्यूज़, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स मैंने उनसे कम सुनी. अब नो डाउट अवेयरनेस ज़्यादा है तो इन विषयों के बारे में बातें भी ज़्यादा होती हैं,
लेकिन मैं एक जनरल क्वेश्चन, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ने पर्सनली मुझे या मेरी मेंटल हेल्थ और इमोशनल स्टेबिलिटी में मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मैं चाहती हूँ कि और लोगों को भी इसके बारे में पता लगे, तो कैसे कुछ चीज़ें करके या कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके या कुछ स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करके हम ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि एंजाइटी, डिप्रेशन, जो कि शुरू सिर्फ मुझे लगता है स्ट्रेस से होती हैं, ये शुरू स्ट्रेस से होता है, ये बड़ा होता जाता है और फिर डिप्रेशन के डार्क होल में आप घुसने लगते हैं, वहाँ से फिर आपको लगता है अब साइकियाट्रिस्ट के जाना है, थेरेपी के जाना है, ठीक है आप जाइए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पहले ही कुछ प्रिकॉशंस ले लें, पहले ही आपने अगर इनर वर्क या अपने आप को इतना स्टेबल और स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, तो ये चीज़ें बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो इस पे आप बताइए कि कैसे हम, आप जैसे लोग, हम और आप या जो और यूथ है, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू अपने मेंटल हेल्थ को या जो नॉर्मल रूटीन इश्यूज़ हैं उनके साथ कैसे डील कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है, जैसे आपने कहा कि हमारे पुरानी जनरेशन जो जी, अगर आप अपने दादाजी के टाइम तक का भी लेंगे, वो जनरेशंस की एज भी वो काफ़ी देर बाद, मतलब 80s 90s की एज में उनकी डेथ्स हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी जनरेशन्स थी वो स्पिरिचुअलिटी से कुछ हद तक कनेक्टेड। बिल्कुल वो अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह उठते थे, जी, सुबह सुबह उठ के वो सबसे पहली चीज़ क्या करते थे, वो भगवान नहा धो के भगवान की कुछ पूजा करते थे। बिल्कुल, चाहे वो 10 मिनट का हो, चाहे वो 15 मिनट का हो। एक तरह से वो अपनी सोल को नोइंगली या अननोइंगली एक पॉजिटिव एनर्जी से फीड कर रहे थे। जी जी, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, देखिए आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी, जब आप सुबह उठ के जो सबसे पहले चीज़ करते हो और जो रात को सोने से पहले सबसे पहली चीज़ करते हो, उन दो चीज़ों का इम्पैक्ट आप पे सबसे ज़्यादा होता है। बिल्कुल, क्योंकि सोते समय आप सो रहे हो, आपका माइंड नहीं सो रहा, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है आपका। जी, और वो उसी इन्फॉर्मेशन को जो आपने सोने के टाइम प्रोसेस किया था, जी वही उसी को आगे चलाता रहता है। जी और उठने के बाद सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, उस पर भी सेम प्रिंसिपल लागू होता है। जी। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी कि रात को सोने से पहले जी और सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने फ़ोन पे इंस्टाग्राम चेक करना या व्हाट्सएप चेक करने की बजाय आपको सबसे पहले 10 मिनट, आप जिस भी भगवान में मानते हैं, जिस भी शक्ति में मानते हैं, उसका ध्यान कीजिए। बिल्कुल। उससे ये होगा कि जब आप सो रहे हैं तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड उस मंत्र को कहीं ना कहीं आगे प्रोसेस करेगा। जी, तो वो पॉजिटिविटी आपके अंदर और आएगी। बिल्कुल। एंड स्लीपिंग इज नॉट जस्ट अ स्टेट कि आप उसमें थक हार के सो गए। उस समय जो आपने इंफॉर्मेशन डाला होता है सबकॉन्शियस माइंड में, मान लीजिए सोने से पहले आपका लड़ाई हुआ, तो आप सोने के बाद भी उठोगे तो पहले तो आप थके थके लगोगे, और दूसरा आप एकदम गुस्से में उठोगे, दोबारा लड़ती हूँ। जी, तो बेसिकली जब यही चीज़ अगर आप थोड़ा ध्यान करके सोगे, थोड़ा मंत्र जाप करके सोगे, थोड़ा सा स्पिरिचुअल पार्ट करके सोगे, तो आप देखोगे सुबह आप उठोगे तो एकदम फ्रेश होगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज़ को प्रोसेस कर रहा था जब आप सोए हुए थे। बिल्कुल। नींद भी आप बहुत गहरी और अच्छी आएगी। हाँ। एंड द थर्ड थिंग, जब आप उठ के दोबारा व्हेन यू स्टार्ट योर डे विद अ पॉजिटिव थिंग, यू विल सी दैट थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर इन द एंटायर डे। दिस इज व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आप सारा टाइम दिन में भगवान को याद नहीं कर सकते, जी, सुबह के 10 मिनट और रात को सोने से पहले 10 मिनट हाँ, का टाइम ज़रूर निकालिए, क्योंकि वही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए। जी, दूसरी चीज़ आपको ये समझना होगा कि हम अपना सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ वेस्ट करते हैं। अगर आजकल के टाइम में आप देखें, हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, मेजॉरिटी ये बोलते हैं फ़ोन में। व्हाट्सएप पे अगर किसी की लड़ाई हो जाए कि हमारे पास टाइम होना हो, लेकिन हम व्हाट्सएप पे ही लड़ते रहेंगे। जी, अगर हमारे इंस्टाग्राम पे कुछ देख रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स में हम सबसे ज़्यादा लगे रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हम अपना स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए उस टाइम को थोड़ा कट शॉर्ट करके अगर हम इन स्पिरिचुअल चीज़ों में दे देंगे, तो आप ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस, आप अपनी वर्क की परफॉर्मेंस देखेंगे, आप अपनी चीज़ों की परफॉर्मेंस देखेंगे, वो भी अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी। एंड अगर आप रेगुलरली मेडिटेट करते हैं, देन द बेस्ट थिंग इज आपके फेस पे एक ग्लो आता है, बिल्कुल, आपके फेस पे एक चार्म आता है, बिल्कुल, जो कोई भी फेस पैक या कोई भी इंस्टाग्राम फिल्टर आपको नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो बेसिकली हमें ये समझना होगा कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ हमारी सोल को ही नहीं, हमारी माइंड बॉडी हर चीज़ का ध्यान रख रही है। एंड लाइक
हम खाना खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, बिल्कुल इसी तरह स्पिरिचुअलिटी भी हमारी बॉडी और सोल दोनों की डाइट है। बिल्कुल जो खाना हम खाते हैं, ये मैंने शिव योग के बाबा जी के ही सत्संग में सुना था, द फूड वी ईट, द वाटर वी ड्रिंक, इट गिव्स अस 30% एनर्जी, जी 30% का एनर्जी देता है। लेकिन जब हम अपनी स्पिरिचुअल साधना जी करते हैं जी तो रिमेनिंग 70% एनर्जी हमारी बॉडी को उसी से मिलती है। तो आप ये सोच लीजिए, अगर आजकल लोग वो कर ही नहीं रहे तो ऑलरेडी 30% बैटरी पे ही चल रहे हैं। तो और हम ये सोचते हैं कि हम महंगी चीज़ ले लें, महंगी, आप आईफोन ले लेंगे महंगा, लेकिन 30% बैटरी पर में आप पूरे दिन उसी परफॉर्मेंस पे चला पाएंगे क्या उसे? नहीं तो ये ही आपको समझना होगा कि आपके शरीर को सिर्फ खाना ही नहीं चाहिए, आपकी सोल को भी फूड चाहिए जिससे आपकी परफॉर्मेंस, एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग स्मॉलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन एक्सेट्रा, यू विल स्टार्ट सीइंग दैट इफ़ यू आर डूइंग इट कंसिस्टेंटली कि आपका वर्क परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है, आपका वर्कलोड कम हो रहा है, यू आर एबल टू मैनेज थिंग्स इन अ बेटर एंड एफिशिएंट वे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप क्या एकदम मुझे वो लगता जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा, रास्ते भी खुलने लगते हैं, मैंने देखा। रास्ते खुलने लगेंगे। हाँ जो लोग आपको तंग कर रहे थे, ये मैंने देखा, जब आप हाँ। स्पिरिचुअल पाथ पे आते हैं तो कुछ एंटी सोशल एलिमेंट जो आपको तंग कर रहे होते हैं ऑफिस में या पॉलिटिक्स में, वो अपने आप साइड हो जाते हैं। हाँ ये होता है। मुझे लगता है लोग छंटते ही चले जाते हैं, जिसे कहते हैं ना कि जब आप एक पाथ पे आते हैं और आप स्पिरिचुअल पाथ पे जब अपनी जर्नी वो अवेयरनेस वाले पाथ पे आते हैं, तो जो लोग जिनका आपसे लिखा नहीं है वो अपने आप ही शायद निकल जाते हैं आपके जीवन से। पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? सी, आपको ये समझना होगा, जैसे मैंने कहा, द वर्ल्ड यू सी आउटसाइड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर साइड, जी इनसाइड। जी ठीक है, इसी तरह आप जैसी एनर्जी एमिट कर रहे हो वैसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे। बिल्कुल देखिए, ये तो है। जब आप, नो मैटर, हर बंदा बहुत अच्छा है, जी लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप एनर्जी अच्छी एमिट करें, जी क्योंकि वो एनर्जी डिपेंड करती है कि आपका दिन कैसा रहा। जी। अब कई बार ऐसा होता है किसी बंदे को देख के, वो सामने ही होता है, उसे देख के मन करता है इसे 2 थप्पड़ लगा के भगा दो, जबकि वो आपको कुछ कह भी नहीं रहा, सामने ही देख के लगता है, और ये होता है। और कोई बंदा ऐसा होता है कि वो सामने बात कर रहा है और कहते हैं कि यार ये बात करता ही रहे, करता है, इसे सुनते। डिफरेंस क्या दोनों में? दोनों है तो बंदे ही। हाँ द डिफरेंस इज, एक बंदा बहुत लो एनर्जी एमिट कर रहा है जो आपको कहीं ना कहीं ट्रबल कर रही है, Drain और करती है। आपको उससे चिड़चिड़ हो रही है, जिसकी वजह से आप वो रिएक्ट कर रहे हो। जी और दूसरा बंदा जो है, जो आपको, जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी एमिट कर रहा है और आपको लगता है ये बोलता ही रहे, मैं सुनता ही रहूँ। इसी तरह क्या होता है, जब आप लोअर फ्रीक्वेंसी एमिट करते हो, नोइंगली या अननोइंगली, तो आप उसी फ्रीक्वेंसी के लोग अट्रैक्ट करोगे जो आपको वर्क प्लेस पॉलिटिक्स में फंसाएंगे, या फिर आपके रास्ते में अड़ंगे डालेंगे, या आपको ऑफिस में टीज करेंगे, पॉलिटिक्स में फंसाएंगे, या आपको एक स्ट्रिक्ट बॉस मिल जाएगा जो आपको खूब अच्छे से तंग करेगा, ये नहीं करते, वो नहीं करते, जबकि आप अपना 200% दे रहे हो, तब भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा। हाँ। लेकिन जैसे जैसे आप अपना स्पिरिचुअल पाथ पे जाएंगे जी तो आपका वाइब्रेशन ऊपर की तरफ जाता है, और धीरे धीरे आप देखेंगे ऑल ऑफ द सडन कुछ हुआ, उस बॉस का ट्रांसफर हो गया, वो बंदा अपने आप ही दूसरी जगह उसकी जॉब लग गई, वो चला गया, या आप निकल गए ऑफिस से। क्योंकि आपका जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ रहा है, तो आप उस तरह के लोग अट्रैक्ट करोगे, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करोगे। बिल्कुल। एंड इसीलिए कहा जाता है कि आपकी एनर्जी ही आपकी करेंसी है, हाँ एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए, आपके हीलिंग, आपका एक प्लेटफॉर्म है भव्य, हीलिंग वर्ल्ड। तो जितना मैं, क्योंकि आपके साथ काफ़ी सालों से एसोसिएटेड हूँ, मैंने आपसे क्रिस्टल्स भी लिए हैं काफ़ी बार और बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे उनसे। तो हीलिंग वर्ल्ड जो आपका प्लेटफॉर्म है, और मैं सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहती हूँ कि भव्य इज़ वेरी यंग, एंड seeing his journey, I think he has been in this journey for the last 11 years, more than 11 years. तो थोड़ा सा आप हीलिंग वर्ल्ड के बारे में बताइए, और जितना मैं जानती हूँ कि आप रेकी प्रैक्टिशनर भी हैं, आपकी खुद की भी कुछ चैनल्ड हीलिंग्स हैं, तो एंड क्रिस्टल्स का भी है आपका ओवरऑल, जिसमें आप गाइड करते हैं लोगों को। तो थोड़ा सा हीलिंग वर्ल्ड पे आप हमें बताइए कि कैसे उस प्लेटफॉर्म से जुड़ के हमारे व्यूअर्स, या अगर जो भी हमें सुन रहे हैं, अगर उनको फ़ायदा हो सकता है हीलिंग वर्ल्ड से जुड़ के, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए, हीलिंग वर्ल्ड एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हील करना सीख सकते हैं।
जी, हम सिखाते हैं। राइट, देयर आर मैनी हीलर्स हु सेज कि हम आपकी हीलिंग करेंगे, हम वो नहीं करते, हम आपको सिखाते हैं। इट इज़ लाइक कि हम आपको ट्रेन करेंगे, चाहे आप रेकी सीखना चाहते हो, आप लामा फेरा हीलिंग सीखना चाहते हो, या कोई भी हीलिंग सीखना चाहते हो, हम आपको सिखाएंगे और आपको ये भी सिखाएंगे कि आप अपने लाइफ के इस पर्टिकुलर इशू को कैसे हील कर सकते हो राइट, थ्रू हीलिंग वर्ल्ड। द बेसिक पर्पस ऑफ हीलिंग वर्ल्ड वॉज टू हेल्प पीपल इन गेटिंग कनेक्टेड विद देयर इनर डिवाइन। राइट, देखिए, अगर एक बंदा काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ से और उसे समझ ही नहीं आ रहा वो क्या करे, वो कई बार नेगेटिव चीज़ों में चला जाता है, एडिक्शंस में, हाँ, ड्रिंकिंग में बिल्कुल, और कई चीज़ों में चला जाता है। लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर सकता है जिससे कि वो इन सब चीज़ों से बाहर निकले। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपने भीतर ही कनेक्ट होना पड़ेगा। जी, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है वो इतनी बड़ी नहीं है, चाहे आपके पास ऊपर करोड़ों का लोन भी हो। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी लाइफ में करोड़ों का लोन था और उनके पास कुछ नहीं था रीपेमेंट का। द मोमेंट दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग देयर इनर जर्नी, रास्ते खुलते गए और रास्ते खुलने के साथ साथ चीज़ें बनती गई। तो आपको ये समझना होगा कि हीलिंग वर्ल्ड का एक जो पर्पस हम जो कराना चाहते हैं वो आपको सिखाना चाहते हैं कि आप कैसे अपने इनर डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हो और उसके थ्रू अपनी लाइफ के इश्यूज, वेदर इट इज़ अ रिलेशनशिप इशू, वेदर इट इज़ अ जॉब इशू, वेदर इट इज़ अ बिजनेस इशू, कुछ भी है वो आप सॉर्ट आउट कर सको। जी, इट इज़ बेसिकली अ ट्रेनिंग सेंटर, राइट, teach you different sort of healing modalities as well as we deal in various sort of crystals so that you can heal your problems. राइट, राइट। क्रिस्टल्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे आपके क्रिस्टल्स ने बहुत हेल्प किया है, तो थोड़ा सा बताइए कि किस तरह के क्रिस्टल्स हैं और सर्टिफाइड हैं या कैसे हैं, चैनल्ड हैं, मतलब एनर्जाइज्ड हैं जैसे आप बताते हैं। थोड़ा सा बताइए क्रिस्टल्स के बारे में और कैसे हेल्प करते हैं। मुझे तो बहुत हेल्प हुई है हमेशा ये। देखिए, क्रिस्टल्स स्टोन्स हैं जी। जो एनर्जी से हील करते हैं जी, आपके बॉडी को, आपके इश्यूज को, चक्रास को। जी, फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं जी, एंड यू वांट कि आपका ऑब्स्टिकल्स हील हो, तो आप रेड जैस्पर यूज कर सकते हो विच हील्स योर रूट चक्रा। राइट, ठीक है, इट डिपेंड्स आपका क्या इशू है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्रिस्टल्स दिए जाते हैं और जी। इनका बेसिक पर्पस ये है कि आपके उस इशू में आपको रिजॉल्व करने में ये तो सबसे पहले हेल्प करें। सेकेंड चीज़ व्हाट दीज क्रिस्टल्स डू इज दे हेल्प यू इन हीलिंग योर नेगेटिव ट्रेड्स। कई बार हमें कुछ एडिक्शंस होते हैं, कई लोग एडिक्शंस को ओवरकम करने के लिए भी वो लेते हैं क्रिस्टल्स। तो जैसे यूनाकाइट हो गया, एक बहुत अच्छा क्रिस्टल है जो आपको एडिक्शंस को ओवरकम करने के लिए होते हैं। एडिक्शंस आपके होते कहाँ से हैं? सोलर प्लेक्सिस चक्रा से। ओके, ठीक है, तो व्हेन यू आर एडिक्टेड टू समथिंग, वेदर इट कैन बी अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग नेगेटिव, सिर्फ सिगरेट या एल्कोहल ही एडिक्शन नहीं है, नेगेटिव थिंकिंग भी एक एडिक्शन है। बिल्कुल। तो उन सब चीज़ों से निकलने के लिए एक पर्टिकुलर क्रिस्टल है यूनाकाइट। आपको बेसिकली ये समझना होगा, क्रिस्टल्स एक ऐसा स्टोन है जो एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं आपकी बॉडी में, जिसे आप पहनते हैं, वो आपकी बॉडी में उस एनर्जी को डालते हैं और उस एनर्जी से आपका हील होता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान आपको इसमें ज़रूर रखना है क्रिस्टल्स में, जैसा आपका माइंडसेट होगा, जब आप क्रिस्टल पहने तो ट्राई टू गिव पॉजिटिव एफर्मेशंस, रिपीट योर पॉजिटिव एफर्मेशंस, क्योंकि दे आर द सोर्स ऑफ द एनर्जी। जो आप चीज़ें रिपीट करोगे, अगर आप कहोगे मेरा हर काम अच्छे से हो रहा है, तो दे विल पुट एनर्जी इनटू दैट। अगर आप रेड ड्रेस पे पहन के आप कहोगे माई वर्ब्स आर गेटिंग डन ईजिली विद ईज एंड ग्रेस ऑफ डिवाइन, तो उस चीज़ को आपके रूट चक्र में वो मैसेज भेजेगा और आपके ऑब्स्टिकल्स डिसॉल्व होने शुरू होंगे। ठीक है, लेकिन आपने कल ही रेड ड्रेस पे पहना और कल से कह रहे यार पता नहीं इससे काम होगा कि नहीं होगा, काम होगा, देन इट विल नॉट वर्क। सही, बिकॉज it works on your belief as well as it helps you in healing by sending that energy that you are emitting. तो अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशन क्रिस्टल्स के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देते हैं क्रिस्टल। जी। अब हमारे केस में क्या होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि जो बंदा क्रिस्टल ले रहा है कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेगेटिव माइंडसेट का या किसी ना किसी नेगेटिव सिचुएशन का ही शिकार है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन क्रिस्टल्स को एनर्जाइज एंड ब्लेस करते हैं। सबसे पहले जो क्रिस्टल्स हैं हमने उस जगह पे रखे हुए हैं जहाँ ऑलमोस्ट 24 आवर्स
ही मंत्रास और पॉजिटिव एफर्मेशंस चल रहे होते हैं। हाँ। तो जब भी आप लोगे तो पहले तो आपको हम एनर्जाइज और ब्लेस करके देंगे, जी। और उसके बाद और उस प्रोसेस में हम 1 से 2 दिन लेते हैं। मतलब आपने आज ऑर्डर दिया तो हम आपका कल ही शिप नहीं करेंगे जी। हम 1-2 दिन का टाइम लेते हैं पूरा अच्छे से एनर्जाइज एंड ब्लेस करके, और उसे अच्छे से पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ करके आपको भेजते हैं ताकि आप पहने। जी। अगर आपका नेगेटिव माइंडसेट भी है तो वो हील होना शुरू हो और आप पॉजिटिव होना शुरू हो। बिल्कुल एंड दैट्स व्हाई यू हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर ओन लाइफ आल्सो। बिल्कुल डेफिनेटली मुझे तो बहुत हेल्प मिली है, और मैं व्यूअर्स को भी यही बताना चाहती हूँ कि हीलिंग वर्ल्ड, जैसे भवे ने अभी बताया है, कि एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है आपके लिए जहाँ पे वो आपकी डिपेंडेंसी उन पे नहीं रह जाएगी। वो आपको इतना ट्रेन कर देंगे, चाहे हीलिंग मोडालिटी है, रेकी है या कोई और मोडालिटी, जिससे आप खुद को खुद से ही हील कर सकते हैं और ज़्यादा डिपेंडेंसी उन पे रहेगी नहीं। तो प्लीज़ अगर आपको कभी भी लगे तो आप भवे जी से हीलिंग वर्ल्ड के थ्रू कनेक्ट कीजिए, और इसका एड्रेस भवे का एड्रेस एंड हीलिंग वर्ल्ड का एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर देंगे आपके लिए। भवे, एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे वो ये है कि बहुत लोग खुद को अथीस्ट बुलाते हैं आजकल, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि कोई भी इंसान जिसको फेथ है किसी भी चीज़ पे, या वो बिलीव रखता है, ज़रूरी नहीं कि वो भगवान में या एक स्पिरिचुअल पावर में या एक हायर पावर में रखे, लेकिन जनरली भी अगर वो अपने कर्म अच्छे कर रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि वो अथीस्ट है। बट आजकल लोग बोलते हैं कि हम अथीस्ट हैं, हमें बिलीव ही नहीं है कि कोई भगवान है या कोई गॉड एग्जिस्ट करता है या यूनिवर्स है या कोई हायर फोर्स है। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या ज़रूरी है कि हमें भगवान से जुड़ना है तो ही हमारे काम बनेंगे, या स्पिरिचुअलिटी इससे डिफरेंट है? आई टेल यू समथिंग। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि हम भगवान से जो जुड़ रहे हैं वो भगवान के लिए नहीं जुड़ रहे जी, अपने लिए जुड़ रहे हैं, अपनी सोल की चार्जिंग के लिए जुड़ रहे हैं। आप खाने के लिए नहीं खाते, हाँ। आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए, ताकि आप फिजिकली फिट रहें, इसलिए खाते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप हम खाने पे तो कोई एहसान नहीं कर रहे ना। हाँ। ठीक है, इसी तरह जो हम पूजा पाठ या साधना करते हैं इसलिए करते हैं ताकि हम फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट रहें। जी। देखिए, आप अगर देखेंगे आज से 10-20 साल में जितना ज़्यादा मीडिया और ये सब इम्पैक्ट आया है, स्ट्रेस के, एंजाइटी के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल ये 25-30 साल पहले इतने नहीं थे जी, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग उस समय कहीं ना कहीं लोग भगवान से अपने जिससे कोई वो मानते थे उससे कनेक्टेड थे।